गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करें इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, कल तक आप लोगों ने ट्रेन पर आधारित जितने भी टाइप थे लगभग सभी टाइपों को आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज आप जो है उसी से मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कमेंट भी किया है, कमेंट के माध्यम से भी बताया कि सर इस टाइप के क्वेश्चन भी बताया जाए। बच्चों, लगभग ट्रेन पे आधारित हमने सभी टाइप बता दिया है और आज हम जो आपको सभी के सभी क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, वो आपके सभी टाइपों का मिक्सअप भी होगा। कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन जो लगेगा कि सर ने ये टाइप नहीं पढ़ाया है, तब भी बच्चों आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप चाल समय दूरी के कॉन्सेप्ट से इन सभी सवालों को लगा सकते हो। प्यारे बच्चों, आज ट्रेन पर आधारित प्रश्नों पर लास्ट वीडियो होगा। बच्चों, आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर हमने कुछ क्वेश्चन लिया है। प्यारे बच्चों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 में आप देखिए हमने क्वेश्चन 4 लिए हैं। कुछ आपको लगेगा कि एक टाइप के सवाल हैं, हाँ बिल्कुल एक टाइप के सवाल हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही हमने कहा कि पुराना जो आपने पिछले वीडियो में जितने वीडियो देखे हैं उसमें पढ़े हैं उसी पे आधारित होगा। बस ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो आप उसको सेकंड में भी सवाल को लगा सकते हो। हम 7 से 8 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आइए हम आज के पहले सवाल पर चलते हैं। बिल्कुल आसान सा है। हम यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम कितने सेकंड के अंदर में ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी बहुत बड़े कैलकुलेशन के। प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन चलते हैं आगे। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है। मतलब एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, वो 188 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है। प्यारे बच्चों, मैंने इस टाइप का सवाल आपको बताया था। क्या करना होता है यहाँ, थोड़ा देखिए, बस बिल्कुल आसान है। ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है तो यहाँ पर सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखो, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को, यानी ट्रेन की तो लंबाई वही रहेगी बच्चों। आप देखिए, एक तरफ आप ये पता करो कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की। 108 मीटर लंबा एक स्टेशन है। ट्रेन यदि 108 मीटर लंबे ट्रेन को पार करेगी बच्चों, 12 सेकंड तो ले रही, लेकिन दूरी कितनी तय करेगी आप बताइए। दूरी बच्चों वो अपनी लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई और प्लस उस लंबे स्टेशन को पार जितनी लंबाई होगी दोनों की योगफल के बराबर दूरी तय करेगी। जैसे अगर यहाँ पर आप समझिएगा, अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर इस तरह के सवाल को हल करने हैं तो आप देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी के साथ आप हल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यल आपको मालूम है ये इस तरह से एक रेलगाड़ी है, एक स्टेशन है जिसकी लंबाई 108 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको नहीं मालूम है, यल मान लो। अब अगर ये रेलगाड़ी इस स्टेशन को 108 मीटर लंबे स्टेशन को पार करेगी प्यारे बच्चों, तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल यल प्लस 108 मीटर दूरी तय करेगी, क्योंकि अपनी लंबाई तो तय करेगी प्लस 108 मीटर लंबा जो प्लेटफार्म उसको भी पार करेगी। और कितना समय ले रही है बच्चों, 12 सेकंड का समय ले रही है। कितना समय ले रही है, 12 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, चलिए 12 सेकंड का समय ले रही है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, बिल्कुल हमने बोला था कि आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो ऐसे सवालों को आसानी के साथ आप लगा लोगे। देखो कैसे लगाएंगे बच्चों, ये देखिए आपका यहाँ पर देखिए, एक तरफ आप दूरी लिखो, एक तरफ आप दूरी लिखो और एक तरफ समय देख लो, समय। ठीक है, एक तरफ दूरी लिखो, एक तरफ समय लिखो। अब दूरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, आप ध्यान दीजिएगा दूरी कितनी तय कर रही 12 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई प्लस 108 मीटर लंबी प्लेटफार्म यानी स्टेशन को पार करने में कितना समय ले रही है, 12 सेकंड का समय ले रही है बच्चों, 12 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, फिर अब वही ट्रेन एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार कर रही है बच्चों। अब की बार वही ट्रेन 164 मीटर लंबे स्टेशन यानी प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी बच्चों कितनी होगी, यल प्लस 164 होगा, इतना मीटर होगा। और कितने सेकंड में पार कर रही है, 16 सेकंड में पार कर रही है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप इसको समझ जाइए। कि अब इनके बात करते हैं कि हमने दो एक प्रकार से
सवाल को बहुत छोटा से छोटा बना लिया, एक तरफ दूरी लिखिया। क्या इसका मतलब क्या है, ये L प्लस 108 का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई की दूरी तय करती है और प्लस 108 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, इसके लिए 12 सेकंड का समय ले रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर 16 सेकंड का समय ले रही है, लेकिन अब की जो स्टेशन जो यानी प्लेटफार्म है वो 164 मीटर है प्यारे बच्चों। उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी L प्लस 164 के बराबर होगी। अब यहाँ पर ये एक चीज़ का ध्यान दो कि उनमें समय का अंतर बच्चों कितना है। अगर मैं समय का अंतर निकालूं, अंतर समय का निकालूं, तो अंतर आप देख लीजिए बच्चों कितना बनेगा। अंतर की बात करूं मैं तो 16 में से 12 घटाओगे बच्चों कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। और इधर जब अंतर करोगे बच्चों, इधर जब अंतर करोगे तो कितना आएगा बताओ। इधर अंतर करोगे, L से L कैंसिल हो जाएगा, 164 में से यदि 8 घटेगा तो 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 में से 8 घटाओगे बच्चों कितना आ जाएगा, 56। अब आप देख लो ये 56 मीटर की दूरी कितने सेकंड में अतिरिक्त तय की है, 4 सेकंड में तय की है। यार बच्चों ये 56 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय कर रही है, वो अतिरिक्त 4 सेकंड में तय कर रही है। यानी अगर आपसे यहाँ पर इनके इस ट्रेन की चाल की बात करें तो इस ट्रेन की चाल बच्चों कितनी हो जाएगी, आप आसानी के साथ लगा सकते हो। इस ट्रेन की चाल बच्चों कितनी हो जाएगी, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्थान कम है, मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझ जाइएगा, या मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा देता हूँ। बिल्कुल बच्चों 4 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय कर रही है अतिरिक्त, 4 सेकंड में अतिरिक्त समय 4 सेकंड ले रही है और 56 मीटर दूरी तय कर रही है। यदि आप वैसे भी अब चाल निकाल सकते हो ट्रेन की कितनी होगी बच्चों, ट्रेन की चाल जो होगी बच्चों, अगर वो 4 सेकंड में 56 मीटर की दूरी तय कर रही है तो आपके पास सूत्र होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस बच्चों ये 56 मीटर है यानी 56 मीटर है, और कितना समय ले रही, 4 सेकंड का समय ले रही। आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो, 14 चौका 56 आ कितना आ गया, 14 मीटर प्रति सेकंड। प्यारे बच्चों ये क्या आ गया आप बताओ, ये आ गई ट्रेन की चाल आ गई, ये ट्रेन की चाल आ गई। अब अगर ट्रेन की चाल आपको मालूम हो गई है बच्चों, तो अब आसानी के साथ आप ये बता सकते हो कि ट्रेन ने 12 सेकंड में कितनी दूरी तय की है, 16 सेकंड में कितनी दूरी तय की है। अब अगर ट्रेन का चाल पता लग गया है तो अब आप दूरी किसी भी सूत्र से, जैसे 12 सेकंड में कह रहा है 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को पार कर रही है, तो आप अब यहाँ पे समय निकाल लो। यहाँ पर आप क्या निकाल लो कि 12 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पर तो हमने आंकड़ा लिखा है L प्लस कितना, 108 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर रही है, 12 सेकंड में तय कर रही है। प्यारे बच्चों आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर 12 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, आपको मालूम होता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणे टाइम मल्टीप्लाई टाइम होगा। अब यहाँ पर स्पीड के स्थान पे आपके कितनी है, 14 है, और टाइम कितना ले रहा है, 12। देख लो ये हो गया। अब आप इनको गुणा कर लो, 12 चौका 48, 12 एक के 12, 12 4 16, 168 मीटर। 168 मीटर वो कुल दूरी 12 सेकंड में तय करेगा प्यारे बच्चों, कौन, ट्रेन। अब आप बताओ जरा सा, आपको एक कंसेप्ट बताया गया था, यदि ट्रेन जितने समय में जो दूरी तय करती है, किसी स्टेशन को पार करने में जितनी दूरी तय करती है, उसमें क्या क्या जुड़ा रहता है। आपको बताया गया था कि यदि कोई ट्रेन, ऐसे भी समझ लो, यदि कोई ट्रेन किसी स्टेशन को पार करती है तो दो चीज़ें, वो दो दूरियां तय करती है। एक तो स्टेशन की लंबाई बच्चों तय ही करती है, जैसे ये स्टेशन की लंबाई हो गई, स्टेशन या प्लेटफार्म की लंबाई हो गई, और प्लस किसकी लंबाई तय करती है, अपनी लंबाई तय करती है, ट्रेन की लंबाई तय करती है। ट्रेन अपनी भी लंबाई तय करती तब जा कर के वो किसी स्टेशन को पार करती है। अब अगर 12 सेकंड में वही ट्रेन 168 मीटर दूरी तय किया है बच्चों, तो इसमें क्या क्या होगा आप बताइए ज़रा सा, क्या क्या होगा। 168 मीटर दूरी तय करने में, अगर 168 मीटर दूरी तय करी है तो 108 मीटर तो हो गया कौन, प्लेटफार्म की लंबाई हो गई। 108 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई हो गई, तो 108 मीटर आप जब इसमें से घटाओगे प्यारे बच्चों 168 में से, यानी 168 माइनस क्या कर दो, 108 कर दो, कितना बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात ये जो 60 मीटर बच्चों आ गया वो किसकी लंबाई आ गई, वो किसकी लंबाई आई प्यारे बच्चों, ये आ गई ट्रेन की लंबाई। क्योंकि ये 168 मीटर जो दूरी तय कर रहा है वो क्या है, 12 सेकंड में कितनी स्पीड से, 14 मीटर पर सेकंड के दर से, अगर वो 14 मीटर पर सेकंड के दर से अगर वो 12 सेकंड में दूरी 168 मीटर तय कर रहा है ट्रेन, तो 168 मीटर में क्या क्या शामिल होगा आप बताओ।
ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म यानी स्टेशन की लंबाई, स्टेशन की लंबाई 168 मीटर है और 108 मीटर किसकी लंबाई है, जिस स्टेशन को वो पार कर रहा है बच्चों। अब अगर आप 168 मीटर में से 108 मीटर घटा दोगे तो जो आएगा 60 मीटर, वही प्यारे बच्चों उस प्लेटफार्म की ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। आप ऑप्शन देखिए, मैंने ऑप्शन तो मिटा दिया, लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे आपको जो ऑप्शन में कितना प्यारे बच्चों, जहाँ पर भी 60 मीटर लिखा होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल अगला भी सवाल इसी से रिलेटेड है, अगला सवाल इसी से रिलेटेड है प्यारे बच्चों। अगला सवाल अगर आपको हल करना है तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है, अब यहाँ पर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्थान कम है। आज ज़्यादा क्वेश्चन लेने के चक्कर में आपका यहाँ पर हमने स्पेस कम रखा है, लेकिन आप समझिए क्योंकि इस टाइप के सवालों को आपको बताया जा चुका है। हम यहाँ पर आपको आगे अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे आधारित है। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो दूसरा भी क्वेश्चन इसी पे आधारित क्वेश्चन बच्चों आप आसानी के साथ उसको भी लगा लोगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते रहिएगा कि यहाँ पर अगर कोई ट्रेन किसी स्टेशन को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होती है ट्रेन की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई के योगफल के बराबर होता है। जैसे अगले क्वेश्चन पे आइए, हमको लगता है कुछ बच्चों ने तेज़ी से इस सवाल को लगा भी लिया होगा। कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ पर दिया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 100 मीटर तथा 300 मीटर लंबाई वाले पुलों को क्रमशः 80 मीटर तथा 60 मीटर में पार करती है। 80 मीटर तथा 60 मीटर में पार करती है। बच्चे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसको मैं सॉल्व यहाँ करता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर वो 80 मीटर को पार करती है, ध्यान देंगे यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आप देखिए एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, पहले क्या करती है 100 मीटर लंबे वाले पुल को कितने 80 सेकंड में पार करती है, फिर 300 मीटर लंबाई वाले पुल को कितने सेकंड में 60 सेकंड में पार करती है। ये 300 नहीं 700 रहा होगा बच्चों, ये 700 रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैसे हल करेंगे कि यल प्लस, ध्यान देना यल प्लस पहला, क्योंकि जब वो 700 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, एक तरफ आप दूरी लिख दो बच्चों, एक तरफ दूरी लिख दो और एक तरफ क्या लिख दो, समय लिख दो। एक तरफ दूरी लिख दो, एक तरफ समय लिख दो। देखो दूरी लिख दे रहा हूँ, एक तरफ समय लिख दे रहा हूँ। दूरी कितनी तय करेगी 700 मीटर, यानी यल प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 700। ये यल प्लस 700 मीटर की जो दूरी तय कर रही है कितने समय में तय कर रही है बच्चों, 80 सेकंड में तय कर रही है, 80 सेकंड में तय कर रही है, ठीक है। फिर 300 मीटर लंबाई वाले अगले पुल को पार करना है तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, यल प्लस 300 मीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। ये आपका दूसरी दूरी, और समय कितना लग रहा है 60 सेकंड का समय लग रहा है, 60 सेकंड का समय लग रहा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि इनके समयों का अंतर देखिए, क्योंकि समयों का अंतर यही बताएगा कितनी अतिरिक्त समय में कितनी दूरी जो तय की जा रही है वो ट्रेन के द्वारा ही तय की जा रही है, वही उसके चाल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पर अब इनका अंतर निकालते हैं। अंतर निकालेंगे तो ये 700 में से 300 जब आप माइनस करोगे तो 400, क्योंकि यल से यल कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप जब 80 में से 60 घटाओगे बच्चों तो कितना आएगा, 20 सेकंड आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय कर रही, कौन, ट्रेन। अगर 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय कर रही है प्यारे बच्चों, तो आप ट्रेन का चाल बता सकते हो। ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, अर्थात स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस बच्चों 400 की तय कर रहा है वो, और स्पीड इसकी 20 की है। यहाँ पर सॉल्व करोगे 2 विषयम 40 हो जाएगा, अर्थात आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई क्या, उस ट्रेन की चाल। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं लिखा गया, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये अब देखिए ट्रेन की लंबाई बिल्कुल वही हो गया। अब पहले तो आप किसी कॉन्सेप्ट को ले लो जिससे 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कितने सेकंड का समय ये 80 सेकंड का समय ले रही है, तो पता करो कि 80 सेकंड में कितनी वो चली होगी, 80 सेकंड में कितना चली होगी। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर क्या करो, 80 सेकंड में तय की गई दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणे टाइम होगा।
यहाँ पर स्पीड बच्चों कितनी है 20 की है, और टाइम कौन सा लोगे आप, जो भी टाइम, अगर 80 सेकंड का समय लोगे तो दूरी ये लेनी पड़ेगी बच्चों। इसमें क्या क्या शामिल होगा, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई यानी पुल की लंबाई होगी। तो यहाँ पर क्या लोगे बच्चों, 80 सेकंड में ले रहा हूँ, तो 8 दूनी 16 यानी 1600 मीटर दूरी वो तय कर रही है 80 सेकंड में। अब आप बताओ 80 सेकंड में अगर 1600 मीटर की दूरी तय कर रही है बच्चों, तो इसमें क्या क्या शामिल होगा। आप बता सकते हो कि इसमें 1600 मीटर में बच्चों क्या क्या शामिल होगा। 1600 मीटर दूरी में इनके प्लेटफार्म की लंबाई, पुल की लंबाई भी है जो 700 मीटर है, और प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस क्या होगा, प्लस ट्रेन की लंबाई भी होगी। अब आप 700, अगर 1600 में 700 मीटर बच्चों, अगर पुल की लंबाई है तो 1600 में कितने मीटर ट्रेन की लंबाई होगी, घटा दोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ये 900 मीटर जो आ गया, क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गई। यही आपका बी वाला जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आशा करूँगा आपको बात समझ में आ रहा है किस तरह से इस तरह के इस टाइप के सवाल हुए हैं, केवल थोड़ा थोड़ा इसमें मैटर बदल रहा है। तो आप आसानी के साथ वही कॉन्सेप्ट लगाइए। यहाँ पर दूरियों का अंतर है, यहाँ समय का अंतर है। 20 सेकंड में अगर वो 400 मीटर दूरी तय कर रही है तो इससे हमने ट्रेन की लंबाई का पता कर लिया। अब यहाँ पर आपकी इच्छा अगर ये कर रहा है कि नहीं सर मैं इस 60 सेकंड से लगाऊंगा, तो आप ठीक है, आप यहाँ पर समय के स्थान पे कितना रख लो, 60 सेकंड रख दो, तो ये 1200 आ जाएगा। तब आप 1200 में से 300 घटाओगे तब भी ट्रेन की लंबाई बच्चों 900 ही आएगा। इसमें एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान से सवाल हैं। आप देखिए इस तरह से ये आपका टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा इस पर। इसके बाद मैं नया टॉपिक लूँगा। आप ध्यान दीजिए, थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखिए कि सवाल को पढ़ते समय क्या क्या दे रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एकदम आप ध्यान से पढ़िए, सवाल आ जाएंगे। और जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट भी किया मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो और अपने क्वेश्चन को पूछते, अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हो। तो आप इसी तरह से डाउट करते भी रहिए, और साथ में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे आप कमेंट के माध्यम से, कहीं से भी भेज सकते हो आप। यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, यहाँ पर एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 400 मीटर तथा 350 मीटर लंबाई वाले पुलों को क्रमशः 20 सेकंड तथा 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। बच्चों, एक लाइन का सवाल है, बिल्कुल एक लाइन का सवाल है। अगर आपने उस पिछले वाले सवालों को पढ़ा है तो यहाँ पर फिर देखिए, ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है, दोनों पुल की ही लंबाई दी गई है। तो एक तरफ आप दूरी लिख दो, एक तरफ दूरी लिख दो, एक तरफ समय लिख दो। बच्चों, जब दूरी लिखोगे तो पहला देखिए दूरी कितनी तय की जा रही है, 400 मीटर पुल को पार कर रहा है ट्रेन। तो इसका मतलब ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बच्चों कितनी होगी, यल प्लस कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा कितना है, 350 मीटर लंबाई का पुल पार कर रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो यल प्लस 400 है, अर्थात 400 मीटर की दूरी, वो पुल को पार करने में जो 400 मीटर लंबी पुल है उसको पार करने में जो समय ले रहा है बच्चों, कितना ले रहा है, 20 सेकंड। तो यहाँ पर समय के स्थान पे 20 सेकंड लिख दो बच्चों। दूसरा, अब ये 350 मीटर लंबाई वाले पुल को पार कर रहा है, 350 मीटर लंबाई वाले पुल को अगर पार कर रहा है तो बच्चों कितनी दूरी तय करेगा, यल प्लस 350 मीटर की दूरी तय करेगा। और समय कितना ले रहा, 18 सेकंड का समय ले रहा है, 18 सेकंड का समय यहाँ पर आपने लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि यहाँ पर दूरी का अंतर निकालिए और इधर समय का अंतर निकालिए तो क्लियर हो जाएगा। आप बताइए ज़रा सा, यहाँ पर 20 सेकंड है, 18 सेकंड है, अंतर कितना होगा बच्चों, अंतर निकालोगे इनका तो ये 2 सेकंड का अंतर इधर आएगा। और यही 2 सेकंड में देखिए कितनी दूरी तय की जा रही है, यहाँ पर 50 मीटर की दूरी। आप घटाओगे बच्चों, ये एल कैंसिल हो जाएगा, 400 में से 350 घटेगा, कितना आ जाएगा, 50 मीटर। अर्थात जो अंतर आया 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की जा रही है ट्रेन के द्वारा, 50 मीटर की दूरी तय की जा रही है बच्चों। अब आप आसानी के साथ इसकी स्पीड को बता सकते हो कि इसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों। डिस्टेंस वो 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है और टाइम बच्चों 2 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ पर कितना गया, आप देख सकते हो, 2×25 सही, हम 25 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या आ गया उसकी चाल आ गई, यही उत्तर हो गया। लेकिन आप देखिए चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मीटर पर सेकंड में नहीं दिया गया है, इसलिए आप क्या करोगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाओगे। किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बनेगा बच्चों, इसके लिए आपको 5/8 आपको बताया गया था, 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, क्योंकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करना होता है। आप डायरेक्ट 5 गुणे क्या कर दोगे, 18/5
5 जैसे ही यहाँ 18/5 से गुणा करोगे बच्चों, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप देखिए ये पंचम 25 हो गया, 18 बच्चों कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई, इसकी स्पीड हो गई किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए बिल्कुल आसान था, आपका सी ऑप्शन 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वही, आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि एकदम बिल्कुल एक टाइप के ही सवाल इस तरह के हैं, थोड़ा थोड़ा बदल रहा है तो आप आसानी के साथ उसको हल भी कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला जो चौथा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं और क्वेश्चनों को मिटा देता हूँ। ध्यान दें बच्चों कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं या तो कोई ना कोई टाइप में आपको पढ़ाए गए हैं, या तो आप जो है ऐसे टाइपों को कॉन्सेप्ट से लगा लोगे बच्चों। जैसे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जा रहे एक लड़के को कितने समय में पार कर लेगी। अब यहाँ पर देखिए एक नया कॉन्सेप्ट, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा भी, एकदम चाहे आप टाइप ही समझिए। यहाँ पर इस तरह के सवाल लगाए कैसे जाएंगे बच्चों, जैसे ये ट्रेन है, ध्यान दीजिएगा ये ट्रेन है और एक व्यक्ति है यहाँ पर, मैं इस व्यक्ति को ऐसे बना देता हूँ। अब ये व्यक्ति इधर भाग रहा है, इसकी चाल बच्चों देखो कितनी दी गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई। इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और जो ट्रेन भाग रही उसी दिशा में भाग रही है। ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वो भी आगे की तरफ भाग रही, ऐसे भाग रही, ऐसे ही भाग रही वो, ठीक है। अब ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आदमी भाग रहा है, उसी ही दिशा में ट्रेन भी भाग रही है। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है बच्चों कि लड़के को कितने समय में पार कर लेगी, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल देखिए, जब लड़का अगर लड़का खड़ा होता तब तो आप डायरेक्ट क्या लगाते कि जो ट्रेन है, पहली बात लड़के को पार करने में हमेशा, चाहे वो भाग रहा है चाहे वो रुका है, ट्रेन द्वारा कुल तय की गई दूरी जो होगी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। क्योंकि लड़का अगर खड़ा होता तो कितनी दूरी तय करता, 180 मीटर दूरी तय करता, ठीक है। थोड़ा जो परिवर्तन होगा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लड़के को वो जब भी क्रॉस करेगा, जब भी ट्रेन उस लड़के को क्रॉस करेगा बच्चों, तब भी उसको 180 मीटर की ही दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर लड़का रुका होता तो भी 180 मीटर की ही दूरी तय करनी पड़ती। बस थोड़ा सा डिस्टर्ब क्या कर रहा है, लड़का जो दौड़ रहा है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है और ट्रेन जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है बच्चों। तो यहाँ पर हम गति की सापेक्षता का नियम लगाएंगे, यानी सापेक्ष चाल को निकालेंगे। हम यहाँ पर सापेक्ष चाल को निकालेंगे। कल हमने आपको बताया था जब दोनों के चलने की दिशा एक ही होती है, सेम होती है, तो सापेक्ष चाल जो होता है बच्चों दोनों चालों के अंतर के बराबर हो जाता है। यहाँ पर लड़का भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी चल रही है उसी ही दिशा में, तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप सापेक्ष चाल जरूर निकाल लीजिए। सापेक्ष चाल निकालोगे कैसे, आप दोनों चालों का अंतर करोगे बच्चों। ये है कितना, 54 और -9 घटाओगे कितना आ जाएगा बच्चों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सापेक्ष चाल है, ठीक है, ये आ गया। आप इसी समय सापेक्ष चाल को मीटर पर सेकंड बदल लो बच्चों। कैसे बदला जाता है आपको मालूम है, 45 गुणे 5/18 कर दोगे बच्चों, तो ये आपका कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देख लीजिए इनको आप सरल कर सकते हैं, 9 × 45, 9 दूनी 18, पंचम 25, 25 बटा बच्चों कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आया, ये सापेक्ष चाल आई। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है बच्चों कि उस लड़के को पार करने में कितना समय लेगी। अब जैसे लड़का भी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है और ये भी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो सापेक्ष चाल आपने निकाला 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ट्रेन लड़के को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, दूरी तो बच्चों 180 मीटर ही तय करेगी, दूरी तो वो 180 मीटर ही तय करेगी।
लेकिन जो चाल होगा वो सापेक्ष चाल का प्रयोग किया जाएगा। अब आपसे टाइम पूछा जा रहा है तो आपको मालूम समय बराबर दूरी बटा चाल, अर्थात टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस वो 180 ही तय करेगी, टाइम जो लेगा बच्चों वो स्पीड जो होगी वो 25/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 180 बटा बच्चों के गुणे 2 और यहाँ पर हो जाएगा 25। इनको आप सरल कर सकते, देखो पंचम 25 हो गया और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15 5 6। इसके बाद आप इसको 36 गुना 72 हो गया, 72 बटा बच्चों कितना हो गया 5। आप इनको सरल करोगे, 5 1 5 और 5 चौका 20, 5 चौका 20, 14.4 सेकंड में वो क्या करेगी, बच्चे लड़के को क्रॉस कर लेगी। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इस तरह का सवाल आप लगाए बस केवल क्या है, इसने जो अब की बार 2 ट्रेन को नहीं दौड़ाया, एक लड़के को दौड़ाया। कल आपने लगाया था इसमें 2 ट्रेन एक दूसरे के एक ही दिशा में चल रही थी। अब की बार क्या है, एक लड़का है, एक ट्रेन है और एक लड़का, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने इस सवाल को कल लगाया था, बस यही था कि उसमें 2 ट्रेन चल रहे थे, एक साथ भी चल रहे थे, विपरीत भी चल रहे थे। तो आप इनको आसानी के साथ लगा सकते हो बच्चों। एक लाइन का ही सवाल है ये, एक लाइन का सवाल। अगर मैं कहूँ कि इसको आप अगर एक लाइन में लगाना चाहो तो ऐसे भी लगा सकते थे। देखिए ये आप ऐसे लगाए तो ही लगाए। अब अगर आप इसको एक लाइन में लगाना चाहते हो तो आप ऐसे लगा सकते हो। कैसे, देख लो भाई, दूरी कितनी तय करेगा आप बताओ, दूरी कितनी तय करेगा, 180 मीटर की दूरी तय करेगा कि नहीं। दूरी बराबर बच्चों क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। देखो यहाँ पर आपको मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणे टाइम होता है। अब डिस्टेंस 180 मीटर ही दूरी तय करेगा और चाल बच्चों कितनी रहेगी, उसकी सापेक्ष चाल लिया जाएगा। आपको 54 में से 9 को घटा देना, यानी 45 का प्रयोग एक लाइन में लगा रहा हूँ बच्चों। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों। समय कितना लगेगा आप बताओ, समय कितना लगेगा, यही हमको समय निकालना था, इसलिए यहाँ पर टी का प्रयोग कर दोगे बच्चों। आप देख लीजिए, ये फिर वही आप सरल करोगे, 9 दूनी 18 हो गया, 9 पचे 45 हो गया बच्चों। तिरछा गुणा हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा और ये पंचम 25 यहाँ आ जाएगा, 25 हो जाएगा बराबर कितना टी। अब आप इसी को सॉल्व करोगे बच्चों, वही 14.4 सेकेंड आ जाएगा। एक लाइन का भी सवाल है ये। आपने इस सवाल में देखा कि ट्रेन और बच्चा एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो इसलिए सापेक्ष चाल क्या हुआ बच्चों, माइनस हो गया, आपने किया था। अभी मैं अगर ये कह दूं कि बच्चा और ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं प्यारे बच्चों, तब वहाँ पर आपको ये सापेक्ष चाल जो क्या होगा, जोड़ देना होगा। सापेक्ष चाल निकालने की दोनों चालों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आप तब भी ऐसे सवाल को लगा सकते हैं। आइए मैं अगले कुछ क्वेश्चन को और लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अगले क्वेश्चन को भी आप आसानी के साथ समझ लोगे। एक मैं विपरीत में चल रहे, मतलब एक दूसरे की दिशा में आ रहे ट्रेन और बच्चे के लिए एक सवाल लेता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं और जो लास्ट क्वेश्चन आपको बताया गया था बिल्कुल आपको उसी पे आधारित एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। अब की बार ट्रेन की चाल निकालनी होगी बच्चों। यहाँ पर 5 6 7 क्वेश्चन नंबर, मैं 5 को बताने से पहले 6 पर थोड़ा सा चर्चा करूँगा, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी पे आधारित था। यहाँ पर भी देखो, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक लड़के को 15 सेकंड में पार कर लेते, ट्रेन की चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी प्यारे बच्चों। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, मैं इसको एक ही लाइन में लगाऊंगा बच्चों। आप पहले तो ये बता दो कि जब वो ट्रेन उस लड़के को क्रॉस करेगी, पार करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। आपके पास सूत्र यही है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, चाल गुणे समय हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बच्चा लड़का भी दौड़ रहा है, ट्रेन भी दौड़ रही, तो यहाँ पर चाल जो लिखोगे बच्चों वो आप चाल ना लिख करके सापेक्ष चाल लिखिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि बच्चा लड़का रुका नहीं है, लड़का भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी दौड़ रही है, तो इस स्थिति में यहाँ पर चाल गुणे समय लिखने के बजाय सापेक्ष चाल गुणे समय लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी अगर उस बच्चे को वो क्रॉस करेगी, दौड़ते हुए लड़के को अगर क्रॉस करेगी ट्रेन, तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। अर्थात कुल दूरी के स्थान पर हम 300 मीटर का ही प्रयोग करेंगे। और सापेक्ष चाल प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष चाल का जो प्रयोग करोगे आप, यहाँ पर आप देखिए ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये बच्चे की चाल है और ट्रेन की चाल बच्चों हम कुछ न कुछ मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और जब यक्स मानेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप
जब सापेक्ष चाल निकालोगे तो ट्रेन की चाल आपको मालूम है कि बच्चे की चाल से ज़्यादा होगी तभी पार कर पा रही है। तो इसका मतलब सापेक्ष चाल मतलब ट्रेन की चाल अगर यक्स मानोगे बच्चों और उस लड़के की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब आप घटाओगे तो ये आ गया सापेक्ष चाल। लेकिन बच्चों ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितने से गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आपको कितने में से गुणा करना पड़ेगा। ये आपका क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड बनाना है। क्यों बनाना है मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वो आपका मीटर में है, इसलिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और समय बच्चों कितना ले रहा वो 15 सेकंड का समय लेगा, यहाँ पर गुणे 15 आपको करना पड़ेगा। अब आप देखिए इनको सरल कर सकते हो। अब कैसे सरल करोगे, आप यहाँ पर देखिए ये आप डायरेक्ट काटिए यहाँ से, है ना, यहाँ पर चलो 3 छक 18 और 3 पचे 15, क्लियर, ठीक है। अब आप देखिए इनको आप सरल करोगे, 6 का तिरछा गुणा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, और ये 5 गुणे 5 25 बनेगा। 5 से मैं डायरेक्ट इसको काटता हूँ, 5 छक 30 यानी 60 हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे 5 बरहिया में 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या आया बच्चों, इधर 12 बच रहा है, चाहे ऐसे डायरेक्टली तो यहाँ पर 12 बच रहा है इस समय, और यहाँ पर क्या बच रहा है, यक्स माइनस 8 बच रहा है, और बटे कितना बच रहा है बच्चों, 6 बच रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इतना बच रहा है केवल 6 का तिरछा गुणा कर दो, 12 छक कितना हो जाएगा बच्चों, 72 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा और 12 यहाँ तिरछा गुणा कर दोगे, 12 छक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और बराबर यक्स माइनस बच्चों कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये 72 हो गया और ये इधर लेके आओगे, माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, ये आपका कितना आ जाएगा देख लो, 72 8 कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। इस तरह से इसकी चाल बच्चों कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहाँ पे मत सोचना कि सर यहाँ पर आपने मीटर पर सेकंड बना दिया था और यहाँ पर 80 आ रहा तो मीटर पर सेकंड में आ गया, एकदम नो डाउट, कुछ नहीं, आप जो आया यही किलोमीटर, क्योंकि आपने शुरू में ही इसकी चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा माना था, जो यक्स की वैल्यू आएगी वही उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल हो जाएगी। इस तरह से ये आपका उत्तर आ गया कि जो ट्रेन की चाल होगी वो आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा, बस यहाँ पर अब की बार ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की चाल नहीं दी गई थी, ट्रेन की चाल सापेक्ष चाल यहाँ पर हमको निकालना तब भी पड़ा, पिछले में ही पड़ा था, इसमें भी पड़ेगा। चलिए आते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों तो बिल्कुल अगला भी क्वेश्चन इसी पे आधारित है, लेकिन अब की बार ट्रेन और बच्चा, मतलब ये समझिए कि इधर बच्चा ट्रेन की तरफ आ रहा है, ट्रेन बच्चे की तरफ जा रही है, इस तरह से है। तो ये कह रहा है कितनी देर में क्रॉस करेगी। क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं तो बच्चा तो ख़त्म हो गया ना। ये अगली पटरी पे दौड़ रहा है, ये अगली पटरी पे दौड़ रहा है। आप देखिए इस तरह से, इधर से बच्चा आ रहा है, इधर से ट्रेन, और बच्चे की भी चाल कुछ न कुछ दी गई, ट्रेन की भी चाल कुछ न कुछ, आपको शायद ट्रेन की चाल निकालनी है बच्चों। बच्चे की चाल दिया ही गया है, लेकिन यहाँ पर सापेक्ष चाल बस समझना है कि सापेक्ष चाल जब दोनों विपरीत दिशाओं में होते हैं तो सापेक्ष चाल क्या होता है बच्चों, ये सापेक्ष चाल दोनों जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखते हो कि जैसे ये इधर जा रहा है, ट्रेन की तरफ बच्चा आ रहा है, और ट्रेन जो है बच्चे की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, सापेक्ष चाल दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद वही आपका सापेक्ष चाल भी कहलाएगा बच्चों। दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल वही तरीका मैं यहाँ पर भी एक लाइन के लिए लाऊंगा, दूरी बराबर बच्चों क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय का ही प्रयोग करूँगा, चाल गुणे समय। लेकिन बस यहाँ ध्यान रखिएगा, जब दोनों, बच्चा स्थिर नहीं है, लड़का स्थिर नहीं है, वो भी ट्रेन की तरफ चल रहा है, दोनों गतिमान है, ऐसी स्थिति में जब दोनों गतिमान होते बच्चों तो यहाँ पर चाल नहीं, हम सापेक्ष चाल लिखते हैं। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सापेक्ष चाल, दोनों चाल जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में है। दूरी कितनी तय करेगा, वही जितनी ट्रेन की लंबाई होगी, अर्थात 500 मीटर की दूरी तय करेगा। और इसके लिए सापेक्ष चाल बच्चों है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ट्रेन की चाल नहीं मालूम है, इसको यक्स प्लस यक्स मान लो ट्रेन की चाल, और उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 15, और यहाँ पर एक क्या काम करिएगा कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा वो ट्रेन की, अगर बच्चे की चाल है तो आप यहाँ पर इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 15/18 से गुणा करोगे। और कितने समय में कहा बच्चों, कितने समय में, 12 सेकंड में पार कर रहा है, तो यहाँ पर गुणे 12, समय के स्थान पे 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो गया और 6 त्रिक 18 हो गया। अब आप यहाँ पे सरल कर सकते हो, देखो 2 बच्चे 10 हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का गुणा करोगे 2 बच्चे 10 हो जाएगा, 1 शून्य कैंसिल करेगा, और 3 का तिरछा गुणा होगा, 3 पच्चे 15 अर्थात 150 आ जाएगा बच्चों। इधर यक्स प्लस कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया। अब आपको यक्स का मान निकालना है, 15 इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, 150 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, 15, और बराबर कितना हो जाएगा
यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सापेक्ष चाल जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आपका जुड़ जाएगा। जोड़ा भी गया था। अब आप देखिए पक्षांतर की करे हो, आप घटा दो, 135 आ जाएगा बच्चों। 135 यक्स, यानी ये किसकी चाल आई? ये ट्रेन की चाल आ गई। आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों। यहाँ पर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा बच्चों, नो डाउट, आप इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सर ने मीटर पर सेकंड बनाया था, नहीं, आपने जब शुरू में माना था यक्स की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में माना था, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही उत्तर आएगा। जो भी आएगा यक्स बराबर 135 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा प्यारे बच्चों। चलिए, ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं आता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन पर, इस चैप्टर के एक लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। यदि आप इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ टाइप छूट रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चनों को भेजिएगा, मैं आपको अगले क्लास में ज़रूर बताऊँगा प्यारे बच्चों। आइए हम आखिरी क्वेश्चन चलते हैं इस ट्रेन पर आधारित प्रश्नों पर। आपका क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ दी गई हैं बच्चों। पहले मैं और क्वेश्चनों को मिटा देता हूँ, आप इससे को एकदम अच्छे से समझिए। दो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ 5:3 के अनुपात में हैं तथा उनकी चाल 6:5 है के अनुपात में है, तो एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। बिल्कुल बेटा आसान है, अनुपात है, अनुपात पूछ रहा है। आप जैसे लिखते हो, पहले किसका अनुपात दिया है बेटा? रेलगाड़ियों की लंबाइयों का अनुपात दिया गया है। खंभे को ही पार करना है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाइयों के ही बराबर होगा बच्चों। ट्रेन ही देखो खंभे को ही पार कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया था यदि खंभे को पार करे, पेड़ को पार करे या किसी मनुष्य को पार करे तो उसके द्वारा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है? ट्रेन की लंबाइयों के बराबर होती है। एकदम आप निश्चिंत होकर के इसको उसी कॉन्सेप्ट से लगाइए। यहाँ पर पहले देखिए किसकी दूरियों का अनुपात जो दिया गया, यहाँ पर लंबाइयों का अनुपात दिया है, लेकिन आप समझिएगा ये दूरियों का अनुपात है जो इतने चाल से तय की जा रही है। तो यहाँ पर देखो दूरी मैं लिख देता हूँ, दूरी का अनुपात बच्चों कितना है? 5:3 है। और इसके बाद फिर देखिए, फिर चाल का अनुपात बच्चों दिया है। चाल का अनुपात कितना दिया है? चाल का अनुपात देखिए 6:5 दिया गया बच्चों। ठीक है, अब आपसे कह रहा है समय का अनुपात होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाइन, 1 लाइन का सवाल हो जाएगा। आप इसका गुणा इधर कर दोगे, ठीक है, और इसका गुणा इधर कर दोगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप आसानी के साथ लगा लोगे। कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 5 25 अनुपात कितना हो जाएगा? क्षेत्रिक 18 हो जाएगा। ये आपका जिस ऑप्शन में होगा बच्चों, आप इसको आसानी के साथ हल कर लोगे। और यदि यक्स मान के हल करना चाहते तब भी लगा सकते, कुछ है नहीं, देख लीजिए। मैं इसको अगर आपको लगता है कि सर बहुत शॉर्टकट में आपने बता दिया तो बिल्कुल आप लगा सकते हो, कुछ करना नहीं बच्चों। जैसे देखिए पहले ट्रेन के लिए क्या क्या दिया है? पहले ट्रेन की मैं यहाँ पर लंबाई तो लिखूँगा, ट्रेन की चाल लंबाई देखिए, पहले ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ मैं डिस्टेंस D1 लिखता हूँ। ठीक है, पहले ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना बच्चा? 5x है। क्यों? क्योंकि जितनी ट्रेन की लंबाई खंभे की भी पार कर रही है तो 5x ही हो जाएगा। फिर दूसरे उसकी चाल बच्चों कितनी होगी? S1 कितनी चाल है बच्चों? 6x है। एकदम आप निश्चिंत होकर के लगाइए, सवाल को हल कर सकते हो। 6x क्या, अब यहाँ पर आपने x का प्रयोग कर लिया है, दूसरे अनुपात में आप y का प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों। फिर आ जाइए दूसरे ट्रेन के लिए, देख लीजिए दूसरे ट्रेन के लिए आइए, तो दूसरे ट्रेन के लिए कितनी दूरी तय कर रहा है? वो 3 तय कर रहा है, अनुपात में है, तो ये 3x कर लो आप इसको, एक ही तरह का। इसके लिए x का अनुपात का प्रयोग कर, x एक चर का प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए y का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। S2 इसकी चाल कितनी है? 5y हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोनों के समय की बात करूँ, पहले का समय निकालोगे बच्चों, पहले ट्रेन के लिए निकालोगे, T1 के लिए निकालोगे। T1 के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले का जो टाइम आएगा, डिस्टेंस कितना तय किया जा रहा है बच्चों? 5x, और जो स्पीड है वो 6y है। क्लियर, यही आ गया। फिर इसके बाद आ जाइए यहाँ पर दूसरे ट्रेन के लिए आ जाइए, समय देखते हैं क्या कहता है। दूसरे ट्रेन के लिए आ जाएंगे तो ये T2 जो आपका टाइम होगा, दूसरा समय होगा, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, यानी 3x अपॉन बच्चों कितना हो जाएगा? देख लो कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। बिल्कुल आप आसानी के साथ लगा सकते हो। अब इसने पूछा क्या?
कि उनके समयों का अनुपात क्या होगा। अर्थात आपसे T1/T2 पूछ रहा है बच्चों, आपसे T1/T2 पूछ रहा है, रख दो आप। ये देखो कितना है 5x/6y अपान 3x अपान कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, यहाँ पे 5x/6y हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों पलटेगा, ये हो जाएगा 5y/3x हो जाएगा बच्चों। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। अब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी गुणा करोगे, 5 25, 25 बटा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा बच्चों। आप देख लीजिए बिल्कुल आपका यही आंसर आया। बस ये तरीका आपका बड़ा हो गया और ये आपका आसान सा तरीका है, इसको आप तेज़ी के साथ स्पीड से लगा सकते हो। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि लगभग मैंने सब टाइप इस तरह के क्वेश्चनों को बता दिया। कुछ टाइप ऐसे भी होते हैं जो आप नवधारा में भी पढ़े होंगे, आपने चाल समय में भी पढ़ा होगा, ट्रेन में लगभग सभी टाइप हमने आपको बता दिया है बच्चों। हम आशा करेंगे कि आप जो है इसको अच्छे से नोट्स बनाओगे और इसको आप अध्ययन करोगे। प्यारे बच्चों, आपको इसके बाद भी लगता है कि कोई आपका क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से आप भेज सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप अच्छा नोट्स बनाइए और आगे पढ़ते भी रहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आपकी अगर थोड़ी भी पढ़ाई होगी, कभी भी किसी एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती है। यदि आप ये सोचते हो कि चलो अभी लॉकडाउन है बच्चों, परीक्षा का डेट आने का कोई समय नहीं है। सरकार ये जानती है कि जो पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ रहे हैं, वो कभी भी किसी भी परीक्षा का डेट निकाल सकती है। इसलिए आप जो है लगातार अपनी कंटिन्यू 1 से 1.5 घंटे हर सब्जेक्ट पे समय दीजिए और पढ़िए और अच्छे से अपने सेहत का भी ध्यान दीजिए, साथ में पढ़ाई भी कीजिए बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल से मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। प्यारे बच्चों, आइए हम आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, बाकी तब तक के लिए आपको नमस्कार बच्चों, कल हम फिर मिलेंगे।